कृत्वा पापानि मनुजा प्रमादात् बुद्धितोऽपि वा न यान्ति यातनायाम्या केनोपायेन कथ्यताम् संसारार्णवमग्नानां नराणां दीनचेतसां पापोऽत बुद्धीनां विषयोपहतात्मनाम् उद्धरार्थ वदस्वामिन् पुराणार्थं विनयश्चयम् उपायं येन मनुजा सद्गतिं यान्ति माधव। सूत जी कहते हैं, सौनक, हरि के वचन सुन पीपल पत्र की तरह कंपित हो प्राणियों के उपकारार्थ गरुड़ ने फिर केशव से पूछा। पीपल का पत्ता हिलते हुए देखे हो ना, बिना हवा के भी हिलता रहता है बहुत तेजी से, ऐसा लगेगा बहुत तेज हवा चल रही, लेकिन हवा के बिना भी बहुत तेज कंपायमान होता है। उसी तरह पाप कर्मों को सुन करके गरुड़ जी क्या हुए, कांपने लगे। गरुड़ जी कांपते हुए भगवान से पूछते हैं। गरुड़ जी कहते हैं, हे भगवान, मनुष्य प्रसाद या बुद्धि द्वारा तन प्राप्त कर नरक में न जाए, ऐसा कौन उपाय है? मनुष्य तन प्राप्त हो और नरक में न जाना पड़े, ऐसा क्या करें? किस प्रसाद का ग्रहण करें? कौन सा उपाय करें जिससे नरक न जाना पड़े? वह मुझसे कहिए। संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए तथा जो दीन हैं, जो पाप से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जो विषयों में आसक्त हैं, ऐसे मनुष्यों के उत्तरार्थ हे माधव कोई शास्त्रोक्त उपाय कहिए जिन उपाय से मनुष्य सद्गति को प्राप्त हो। श्री भगवान कहते हैं, साधो पृष्ठम त्वयातार्च मानुषाणाम हिताय वै शृणुष्व वै तो भूत्वा सर्वं ते कथयाम्यहम् दुर्गति कथितो पूर्वं पुत्राणां च पापिनां पुत्रिणां धार्मिकाणां तो न कदाचित् खगेश्वरः। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़, तुमने मनुष्यों के हित के लिए अच्छा प्रश्न किया है। अब तुम सावधान होकर सुनो, मैं कह रहा हूं, सब विस्तार सहित बतलाता हूं। कह रहे कि जिन पुत्र रहित और पापी पुरुषों की दुर्गति होती है वह पूर्व में कही जा चुकी है। हे गरुड़, पुत्रवान पुरुष तथा धार्मिक पुरुष की दुर्गति कभी नहीं होती। अतः यदि अशुभ कर्म के योग बल से पुत्र का जन्म नहीं हुआ तो भी पुत्रोत्पत्ति हो, ऐसा उपाय अवश्य करें। अगर किसी कारणवश पुत्र संतान नहीं पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, तो कुछ ऐसा उपाय करिए शास्त्रों विधि से, पुराण विधि से, चाहे जैसे, जिससे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। कहें पुत्र प्राप्ति का उपाय क्या है, बता रहे हैं। कहें सतचंडी विधान से जिसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, यदि वह सतचंडी महायज्ञ कराए, दुर्गा जी की 108 पाठों को करवाए विधि पूर्वक, तो उसको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। कन्या हरिवंश पुराण श्रवण से, कहें या तो हरिवंश पुराण का श्रवण करे तो भी भगवान की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है, या भक्ति से शिव का आराधन कर बुद्धिमान पुरुष पुत्रोत्पादन करते हैं। कहें तीसरा रास्ता, या भगवान शिव के भक्ति से आराधना करें, खूब परिश्रम से उनका भजन करें, उनकी सेवा करें भगवान शिव की, उससे भी बुद्धिमान पुरुष जो है पुत्र की उत्पत्ति कर लेते हैं। कहें पिता का पुण्य नाम नरक से पुत्र उद्धार करें, इसलिए ब्रह्मा ने पुत्र ऐसा इसका नाम रखा है। पुत्र नाम क्यों रखा गया? कहें एक पुण्य नाम नरक नामक नरक है। पुत्र नामक एक पुण्य नामक नरक है। उस नरक से पिता को जो है बाहर निकल जाएं, उस नरक में न पड़े रहें, इसलिए ऐसा कब होता है? जब पुत्र पिंडदान आदि करता है, तो उसके करने से पिता जो है पुण्य नामक नरक में जो है नहीं पड़ता, इसलिए ब्रह्मा ने पुत्र ऐसा नाम रखा है। कहें धर्मात्मा एक पुत्र भी संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है और पुत्र से स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति होती है, यह अनादिकाल से श्रुति भी कहती है। कहें कि शेर एक बच्चा अपने जीवन काल में पैदा करती है, बाघिनी जो है एक बच्चा पैदा करेगी, लेकिन उसका बच्चा क्या कहा जाएगा? शेर कहा जाएगा। पूरे जंगल पे खुद राज करेगी, बच्चे भी राज करेंगे। लेकिन गदही जीवन में 100 बच्चे पैदा करेगी, लेकिन जिंदगी भर भार ढोती रहेगी।
उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता उससे। जिंदगी भर भारे ढोना है, गधा है कहा जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि एक पुत्र भी जो है संपूर्ण कुलों का उद्धार कर देता है, इसमें संशय नहीं है। कहें पुत्र से स्वर्ग लोक आदि की प्राप्ति होती है, ऐसा श्रुतियों में भी कहा गया है। बहुत दिनों से बहुत पुराण शास्त्रों और विद्वानों के द्वारा सुना जा रहा है। करें इस तरह पुत्र महात्म्य वेदों में भी कहा गया है। मनुष्य पुत्र का मुख देख पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। पौत्र का स्पर्श करने मात्र से देव पितृ मनुष्य इन 3 ऋणों से मुक्त हो जाता है। पौत्र का, पुत्र के पुत्र का स्पर्श करने से तीनों ऋणों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र से यमलोक का अतिक्रमण कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। ब्रह्म विवाह द्वारा विवाहित स्त्री का पुत्र स्वर्ग में ले जाता है। ब्रह्म विवाह क्या है? विवाह भी 8 प्रकार के हैं। ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। तो इस तरह से 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं। तो इनमें से सबसे उत्तम विवाह क्या है? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या है? जो पंडित जी के द्वारा, पंडित जी बैठकर वेद मंत्रों का उच्चारण करें और घर के आसपास अपने बंधु बांधव बैठे हों, सबके सानिध्य में वेद मंत्रों के द्वारा जो सर्वसम्मति से विवाह होता है उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्म विवाह कहा जाता है। ब्रह्म विवाह से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह जो है स्वर्ग को ले जाता है, और अविवाहिता किसी स्त्री से जो पुत्र होता है वह पिता को नरक में ले जाता है। किसी अविवाहित स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न हो जाता है वह क्या करता है? पिता को नरक में ले जाता है। हे गरुण, इसलिए हीन जाति के पुत्र का त्याग करें। सवर्ण पुरुष से स्त्री में जो पुत्र पैदा होता है वह औरस पुत्र है, जो कि श्राद्ध आदि करने से पितरों को स्वर्ग लोक ले जाने वाला होता है। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुण, श्राद्ध से पितर स्वर्ग लोक में जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। करें श्राद्ध करने से पितर क्या होते हैं? स्वर्ग लोक को चले जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। परंतु अन्य द्वारा पिंड देने से भी एक प्रेत स्वर्ग को गया है। यह कथा सुनिए, कह रहे हैं कि वैसे तो शास्त्र सम्मति है कि पुत्र के पिंड करने से ही पिता स्वर्ग जाता है, लेकिन एक प्रेत ऐसा था जो दूसरे के द्वारा पिंडदान करने पर स्वर्ग को चला गया। उस कथा को सुनिए, मैं बता रहा हूँ। इस विषय में पुरातन इतिहास कहता है, जिसमें और्ध्वदैहिक दान का महात्म्य कहा गया है। कह रहे हैं, पुरा त्रेता युगे तार्क्ष राजासीद बभ्रुवाहन महोदये पुरे रम्ये धर्मनिष्ठो महाबल यज्वादानपति श्रीमान ब्रह्मण्य साधु वत्सलः शीलाचारण गुणोपेतो दया दाक्षिण्य संयुतः। हे गरुण, प्राचीन काल में त्रेता युग में अति सुंदर महोदय नामक पुर में बभ्रुवाहन नामक एक बलवान और धर्मनिष्ठ राजा था। वह यज्ञ दान करने वाला, ब्राह्मणों का सत्कार करता था, शील आचार आदि गुणों से संपन्न था तथा क्षत्रिय धर्म युक्त राजा था। वह दंडनी पुरुषों को दंड देता था और औरस पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा धर्म पूर्वक करता था। किसी दिन उस महान पराक्रमी राजा ने सेना सहित शिकार खेलने की इच्छा कर नाना प्रकार के वृक्षों से समन्वित गहन वन में प्रवेश किया। नाना प्रकार के मृगों के समूह तथा नाना प्रकार के पक्षी जहां शब्द कर रहे थे, ऐसे वन में राजा ने दूर से एक मृग को देखा। उस राजा ने दूर से अति तीक्ष्ण मृगभेदी बाण मृग पर छोड़ा, पर वह नहीं मरा। एक मृग पर जो है राजा ने बाण छोड़ा, लेकिन वह मरा ही नहीं। क्यों नहीं मरा? अपितु राजा के चलाए हुए उस बाण को लेकर वन में प्रवेश कर गया। राजा ने जो बाण मारा उसको लेकर वह जंगल में चला गया। राजा ने मृग को नहीं देखा, केवल मार्ग में रुधिर गिरा हुआ दिखाई दिया। उसके अनुसार राजा उसके पीछे जाता हुआ किसी दूसरे वन में पहुंच गया। मार्ग में चलने के श्रम से, क्षुधा तृषा द्वारा कंठ सूख जाने से तथा धूप लगने से राजा का चित्त विह्वल हो गया। इस प्रकार चलते चलते तालाब को देख राजा ने घोड़े सहित जल में प्रवेश किया। राजा अश्व से उतर कमल के सुगंध से व्याप्त शीतल जल का पान करने से स्वस्थ चित्त हो गया। राजा ने उस समय वहां से एक वट वृक्ष को देखा। उसकी छाया को देखते ही मन में हरने वाली विस्तृत डालों से युक्त और पक्षियों के संग से शब्दायमान संपूर्ण वन की ध्वजा सदृश स्थित ऐसे वृक्ष मूल का आश्रय लेकर वह राजा बैठ गया। वहां राजा ने एक प्रेत को देखा।
उस प्रेत की क्षुधा तृषा आदि से इंद्रियां व्याकुल थीं। उस ऊंचे केस वाले, मैले शरीर वाले, कुबड़े मांस रहित भयानक रूप वाले प्रेत को राजा ने आश्चर्ययुक्त हो देखा, और प्रेत ने भी भयंकर वन में आए हुए राजा को देख प्रसन्नचित्त हो राजा के पास जाकर उससे यह कहा, हे राजन, आपके संयोग से प्रेतत्व को त्याग उत्तम गति को प्राप्त हो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। प्रेत से ऐसे वचन सुन राजा बोले, हे प्रेत, काल रूप और भयानक मुख ऐसे अमांगलिक प्रेत रूप को किस कर्म योग से तुमने प्राप्त किया? कह रहे हैं, किस कारण से तुम प्रेत बन गए हो? क्या ऐसा कर दिए अपने जीवन काल में? कह रहे हैं, तुम इस प्रेतत्व के कारण मुझसे कहो, और तुम कौन हो? किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व छूटेगा, यह भी मुझे बताओ। राजा ने ऐसे वचन सुनकर वह प्रेत कहता, हे नृपश्रेष्ठ, मैं प्रारंभ से लेकर प्रेतत्व का कारण कहता हूँ, जिसको सुन आप मुझ पर दया करो। कह रहा, वैदिक नामक एक नगर था। वैदिक नामक एक नगर था। वह संपदादि से युक्त अनेक देश के प्राणियों से तथा अनेक रत्नों से युक्त घर, देव मंदिर, अनेक प्रकार के राजभवनों से परिपूर्ण था। हे तात, मैं उस नगर में सदा देवता का पूजन करता हुआ रहता था। सदा पूजा करता था, रोज प्रतिदिन। मैं जाति का वैश्य था। वह मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य से देवताओं को तथा कब्य से पितरों को भी तृप्त किया। अनेक प्रकार के दान से विप्रों को तथा अनेक प्रकार से दीन अंध कृपाण आदिकों को अन्नदान देकर तृप्त किया। इतना पुण्य करने पर भी मेरे सब सुकृत दैवज्ञ से विफल हो गए। सोचिए, कहा मैंने खूब अच्छा कर्म जीवन में किया, लेकिन फिर भी मेरा समस्त पुण्य जो है विफल हो गया। करा, तुमको सुकृत होने के नाश के कारण का बताता हूँ। करा, मेरे पुत्रादि संतति हितैषी मित्रादि नहीं हैं जो मेरे और दैहिक क्रिया करे। करा, मेरे कुल में मेरे मित्र दोस्त कोई भी ऐसा नहीं जो मेरा क्रिया कर्म करे, मेरे लिए पिंडदान कर दे। कहा, ऐसा कोई था ही नहीं। कहा, हे महाराज, जिसके 16 मासिक श्राद्ध नहीं हुए उसका प्रेतत्व बना हुआ है। 7 श्राद्ध और हो भी गए हों तब भी हे राजन, तुम मेरी और दैविक क्रिया कर उद्धार करो, क्योंकि सब वर्णों का राजा बांधव है, ऐसा कहा गया है। तुम क्रिया कर मेरा कल्याण करो। मैं एक मणिरत्न देता हूँ, जिससे मेरी सद्गति हो तथा प्रेतत्व चला जाए। यदि तुम मेरी क्रिया करने की इच्छा करते हो तो क्षुधा तृषादि दुखों से युक्त महान कठिन दूसरा प्रेतत्व से छुड़ा दो। कर मेरे ऊपर कृपा करो तो मुझे छुड़ा दो। कर वन में मीठे फल और सुंदर ठंडा जल है, किंतु मैं क्षुधातुर होने पर भी फल नहीं खा सकता, त्रिशातुर होने पर भी मैं जल को नहीं पी सकता। इस प्रकार का प्रेतपना दुख का कारण है। करा, मैं प्रेत हूँ, मुझे भूख लगी है, फल तो है जंगल में बहुत सारा, लेकिन मैं खा नहीं सकता। प्यास लगी है, देखो सामने पानी है, लेकिन मैं पानी पी नहीं सकता। इस दुख से मुझे उबारो, मेरा कल्याण करो। कहा, हे राजन, मेरे लिए तुम नारायण बलि कर वेद मंत्रों द्वारा और दैहिक क्रिया करो, इससे मेरा प्रेतत्व नाश हो जाएगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। और मैंने सुन रखा है, वेद मंत्रों का उच्चारण, दान देना, जीवों पर दया करना, सत्शास्त्र का श्रवण, विष्णु की पूजा एवं सत्पुरुषों की संगति करना इत्यादि उपाय प्रेत योनि का नाश करने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व का नाश करने वाली विष्णु की पूजा कहूंगा। हे राजन, 32 मासा सुवर्ण को लेकर उसकी एक विष्णु की प्रतिमा बनवाएं। उस प्रतिमा को एक पीतांबर ओढ़ा सभी आभूषण आदि बना पहनाकर सब तीर्थों के जल से स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित कर उसका पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व दिशा में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन, उत्तर में गदाधर, मध्य में ब्रह्मा तथा शिव को स्थापित कर विधि पूर्वक गंध पुष्पादि द्वारा पृथक पृथक पूजन करें। तदनंतर प्रदक्षिणा कर अग्नि में घृत से होम कर दधि दूध से विश्वदेव की आदि देवताओं का तर्पण करें। यजमान स्नान कर विनय सहित एकाग्रचित हो से नारायण के समीप में और दैहिक क्रिया करें। शास्त्रीय विधि से प्रारंभ कर क्रोध लोभ से रहित हो सब श्राद्ध करे, वैसे ही वृक्षोत्सर्ग करे। तदनंतर 13 पददान क्रिया करे। शास्त्रीय विधि से प्रारंभ कर क्रोध लोभ से रहित हो सब श्राद्ध करे, वैसे ही वृक्षोत्सर्ग करे। तदनंतर 13 पददान ब्राह्मणों को और शय्या दान देकर प्रेत घट का दान करे। ऐसा सुनकर राजा ने कहा,
हे प्रेत, घट का किस विधान द्वारा निर्माण करना चाहिए और किस विधान द्वारा उसको देना चाहिए? ऐसी प्रेत मुक्ति के कारण की बात विस्तार से मुझको कहिए। प्रेत बोला, हे महाराज, आपने अच्छा प्रश्न किया। जिस प्रकार दान देने से प्रेतत्व नहीं होता, वह मैं कहता हूं, सावधान होकर सुनो। करा, प्रेत घट दान सब अशुभों का नाश और दुर्गतियों का नाश करने वाला है। वह सब लोक से दुर्लभ है। सुंदर सुवर्णमय एक घट को बनाकर उसके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लोकपाल आदि नाम लिखकर दूध तथा घृत से भर, हे राजन, भक्ति से नमस्कार कर ब्राह्मण को दान करें। और कोई दान करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह सबसे उत्तम दान है। उस घट के मध्य में ब्रह्मा विष्णु और शंकर को स्थापित कर उसके पूर्व दक्षिण उत्तर इन दिशा पश्चिम इन 4 दिशाओं में 4 लोकपालों को स्थापित करें। हे राजन, गंधाक्षत आदि से पूजन कर दुग्ध घृत से परिपूर्ण स्वर्ण में घट का दान करें। सब दानों में घट का दान महापातक आदि का नाश करने वाला है। इस दान को श्रद्धा से करने से प्रेतत्व नष्ट हो जाता है। यह बात राजा से प्रेत ने कही। श्री भगवान बोले, हे गरुण, प्रेत और बभ्रुवाहन राजा जब आपस में बातें कर रहे थे, उसी समय राजा का हाथी, घोड़ा, रथ और उनकी सेना वहां आ गई। इससे वह प्रेत राजा को नमस्कार कर तथा प्रार्थना कर महामणि राजा को अर्पण कर वहां से चला गया। राजा भी उस वन से निकल अपने देश में जाकर प्रेत के कहे हुए वचनों के अनुसार उसका विधि पूर्वक श्राद्ध क्रिया किया। उस और एक विधि के पूर्ण से वह प्रेतत्व से मुक्त हो स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार जब अन्य के किए गए श्राद्ध आदि से भी प्रेत सदगति को प्राप्त हुआ, तो पुत्र के श्राद्ध आदि करने से पिता की सदगति हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। जो इस पवित्र इतिहास को सुनता है, ऐसे लोग पापाचारी होते हुए भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होते, अर्थात प्रेतत्व से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री